हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और ये टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा, जिसका नाम है त्रिभुज के मानों को ज्ञात करना। मानों को ज्ञात करना। तो चलते हैं इसके पहले सवाल पर। तो पहला सवाल करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। अगर वो आपने अच्छी तरह समझ लिया तो सारे ही सवाल फिर उस पर ही होने हैं। जैसे कि सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मान का योग बराबर 180 होता है। 180 होता है। अगर ये बात हमको अच्छी तरह पता है तो हम सभी सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल पर। और ये पहला सवाल आप बहुत ही ध्यान से देखना। अगर आपने पहला सवाल बड़े ध्यान से देख लिया तो आप सारे ही सवाल फिर आसानी से कर लोगे। जैसे कि त्रिभुज ए बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको त्रिभुज सी का मान बताना होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। 180 डिग्री होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। बस सारे सवाल इसी के ही बेस पे होने हैं। जैसे त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी बराबर 180। अब जो मान दिए हुए हैं वही मान इनके नीचे रख दो। जैसे पहले सवाल में दिया है त्रिभुज ए का मान 50 डिग्री, तो मैंने 50 रख दिया। प्लस त्रिभुज बी का मान दिया है 60 डिग्री, तो मैंने 60 रख दिया। प्लस त्रिभुज सी का मान मुझे निकालना है और ये 180 मेरा इधर चल ही रहा है ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया मेरा 110 प्लस त्रिभुज सी मेरा ऐसा का ऐसा ही, और ये मेरा 180 ऐसा ही। एक बात और बता दूं मैं आपको, अब मुझे यहाँ त्रिभुज सी का मान निकालना है। जब भी हम कोई मान निकालते हैं और हमारी कोई भी संख्या बराबर से पलटी तरफ जाती है तो वो अपना चिन्ह चेंज कर देती है। जैसे ये इधर प्लस है तो ये इधर आकर के माइनस की हो जाएगी। बस त्रिभुज सी बराबर 180 में से 110 अब तुम घटा दो तो ये बचा मेरा 70। ये मेरा तीसरा मान निकल के आ गया। त्रिभुज सी बराबर 70 डिग्री आंसर। आई होप कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे ये सवाल। तो चलते हैं दूसरे सवाल पर। इसमें आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बराबर 65 डिग्री, और हाँ एक बात और, इसमें डिग्री के निशान लगाने बहुत जरूरी होते हैं। त्रिभुज बी बराबर 45 डिग्री, तो आपको त्रिभुज सी का मान बताना होगा। वही जो अभी हमने पहले सवाल में किया है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। अब जो मान हमको दिए हैं वो हम रख देंगे। त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी बराबर 180। अब त्रिभुज ए का मान दिया है तो त्रिभुज ए के ही नीचे रखना है 65, प्लस त्रिभुज बी का मान दिया है 45, और त्रिभुज सी का मान हमको निकालना है।
मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ो, ये हो गए मेरे 110 प्लस त्रिभुज सी बराबर 180। अब जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा या बराबर से पल्ली तरफ लेके हम कुछ भी चीज जाते हैं तो वो अपना निशान चेंज कर देती है। जैसे त्रिभुज सी बराबर 180, ये इधर प्लस है तो ये इधर आकर के माइनस का 110 हो जाएगा। और त्रिभुज सी बराबर ये मेरा यहाँ से मुझे मान मिल गया 70। और डिग्री के निशान बहुत जरूरी आंसर। चलते हैं तीसरे सवाल पर। जरूरी नहीं कि इसमें त्रिभुज ए बी सी ही दे आपको, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है। जैसे इस वाले सवाल में आपको मिला है कि त्रिभुज पी बराबर 80, त्रिभुज क्यू का मान आपको बीच में बताना है, एक बार बीच वाला मान पूछ लिया उसने, और त्रिभुज आर बराबर 25। घबराओ मत, इसमें भी हमें कुछ नहीं वही करना है जो हम पहले ही सवाल में करते हुए आए हैं। बस हमको केवल इतना पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बराबर 180 होता है। ये मैंने शुरू से ही बता रहा हूं। अभी त्रिभुज P प्लस त्रिभुज Q प्लस त्रिभुज R बराबर 180। डिग्री का निशान बहुत जरूरी, ये मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। अब जो मान जो दिए हैं वो उसी के ही नीचे रखने हैं, बस आपको इस बात का इस सवाल में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे त्रिभुज P का मान दिया है 80 तो P के ही नीचे रखो, प्लस त्रिभुज Q का मान तो मुझे निकालना है, Q को ऐसे ही रहने दो, प्लस त्रिभुज R का मान दिया है 25 तो इसको 25 रखो, और बराबर में मेरा 180 चल ही रहा है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएंगे मेरे 5 और ये 10, 105 प्लस त्रिभुज Q बराबर 180। फिर क्या वही सिचुएशन कि इधर का मान ये इधर लेके जाना है मुझे, तो त्रिभुज Q बराबर 180 माइनस 105, क्योंकि मैंने बताया जब कोई भी हम संख्या बराबर से पल्ली तरफ लेके जाते हैं तो वो अपना चिन्ह बदल देती है। तो त्रिभुज Q बराबर 75 डिग्री आंसर। आई होप कि ये सवाल भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 4, त्रिभुज एक्स का मान हमको बताना है। इस बार मैंने बताया इसमें कोई सा भी मान पूछ सकता है हमसे, वो घबराने की कोई बात नहीं है। त्रिभुज y बराबर 60 डिग्री और त्रिभुज z बराबर 70 डिग्री। बस हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बराबर 180 होता है। तब त्रिभुज x प्लस त्रिभुज y और प्लस त्रिभुज z बराबर 180। जैसे त्रिभुज x का मान तो मुझे निकालना है तो इसको यही रहने दो, प्लस त्रिभुज y का मान दिया है 60 तो इसको 60, प्लस त्रिभुज z का मान दिया है 70 तो इसको 70, और बराबर में मेरा 180 चल ही रहा है। अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज x प्लस इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो गया मेरे 130 डिग्री, और बराबर में मेरा इधर 180 चल ही रहा है। और मैंने तुमको बता रहा हूँ शुरू से कि जब भी हम कोई संख्या बराबर से पल्ली तरफ लेके जाते हैं तो अपना चिन्ह बदल देती है। त्रिभुज x बराबर 180 माइनस 130, डिग्री के निशान बहुत जरूरी। त्रिभुज x बराबर ये मेरा निकल के आ जाएगा 50। सिंपल। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया ये चारों सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। इनमें केवल यही सवाल पूछे जाते हैं, इनसे ज़्यादा और कुछ भी नहीं।
बस ये ध्यान रखना है, आपको जो मान दिए हैं वो उसी के ही नीचे आपको रखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये सवाल आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तो ये था त्रिभुज का बेसिक पार्ट। ऐसे ही सवाल त्रिभुज के ऊपर मैं और लेके आऊँगा अभी, और भी क्लास आएंगे त्रिभुज पे। ये आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूरी कर लेना। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही मैथ के चैप्टर लाता रहूँगा। और ये होमवर्क का सवाल जो मैंने आपको दिया है इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।